अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ईद भी अच्छी गुजरी होगी। अच्छा, लास्ट टाइम जो लेक्चर हमारा हुआ था वो फ़्लो चार्ट के बारे में था। और मैंने आपको उसके सिंबल्स के बारे में बताया कुछ। हम लोगों ने ये देखें सामने है भी कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट जो हमने कन्वर्ट किया फ़्लो चार्ट के थ्रू, कि हमारे पास जो एक प्रोग्राम आया था बनना था, वो हमने क्या किया, उसका पहले एक फ़्लो चार्ट बना लिया। ये हमारे पास प्रॉब्लम थी कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना था जिसमें हम कोई इनपुट दें सेल्सियस में और उससे क्या हो, फ़ारेनहाइट में हमारा टेम्परेचर निकल आए। तो ये हमने सबसे पहले क्या किया कि उसका एक फ़्लो चार्ट बना लिया। फ़्लो चार्ट बनाने से फिर हमारे लिए ये इजी काम हो गया कि हमें स्टेप्स का पता चल गया कि हमने किस स्टेप्स के साथ क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, तो हमारे लिए हमारा प्रोग्राम इजीली बन सकेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अब सिंबल याद हो चुके होंगे। अगर नहीं तो काइंडली इनको याद कर लें। इनके अलावा आपका प्रोग्राम आपको फ़्लो चार्ट बनाना नहीं आएगा। और ये सिर्फ यहाँ पे एंड नहीं होगा, ये आपकी यूनिवर्सिटी लेवल लेवल में भी फ़्लो चार्ट्स के बारे में आप लोग पढ़ते रहेंगे और ये चलेगा। और दूसरा, आप जब रियल लाइफ में आएंगे, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बनाएंगे, तब भी आप ये इन चीज़ों को यूज़ करते रहेंगे। ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए। ये काइंडली ये सिंबल जो हैं, ये जो मैंने आपको बताए थे, ये आप लोगों ने ये याद कर लेना है। तो उसके बाद मैंने आपको दो प्रोग्राम्स बनाने सिखाए थे, जावास्क्रिप्ट में बताए थे मैंने आपको। तो उसमें क्या हुआ था कि मैंने आपको एक तो बताया था सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, और मैंने एक ये लिया था कि ग्रेड ले लिया था। वो ग्रेडिंग निकालनी थी। तो उसमें मैंने क्या किया था कि एक मिनट, मैं आपको ना एक और चीज़ दिखा देता हूँ। मैंने एक और प्रोग्राम बनाया था, लेकिन वो ये पीएचपी में बनाया था, वो जावास्क्रिप्ट में बनाया था। उसमें सिंपल जो था वो, मैंने सिर्फ नंबर देने हैं, पीछे मैंने वो मार्क्स दिए हुए हैं। अब देखें यहाँ पे मैं नंबर एज्यूम कर रहा हूँ कि 100 में से आपको वो नंबर दे रहा हूँ जी। कुछ भी, ये देखें हर सब्जेक्ट की डिफरेंट है। इसमें क्या होगा जी, इसमें ये भी आपको निकाल के देगा। ये देखें, शो डेटा करता हूँ और वो मुझे क्या बता के दे रहा है जी, कि मेरा टोटल स्कोर, यानी जितने नंबर वो मैंने पुट किए थे उसको ऐड किया उसने, उसका एवरेज स्कोर निकाला और उसका ग्रेड निकाल के दे दिया। तो इसी तरह प्रोग्राम बनते हैं। और वो जो मैंने आपको बताया था वो जावास्क्रिप्ट में वो बुक के रिगार्डिंग था। ये तो मैंने एक सेपरेट वैसे ही बनाया हुआ था, जो मैंने आपको ये दिखा दिया। तो बताने का मकसद ये कि इजी हो जाता है आपका फ्लो चार्ट से फिर प्रोग्राम बनाना। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है, वो आपका टॉपिक आ रहा है एल्गोरिदम के बारे में। एल्गोरिदम, इसको हम थोड़ा कर लेते हैं बड़ा। और अच्छा जी, कहता है कि एल्गोरिदम क्या है। आपको फ्लो चार्ट का समझ आ गया तो आपको बाद में ये भी समझ आ जाएगा कि इसका आपस में सिनेरियो है क्या। कहता है कि एल्गोरिदम जो है ये क्या है जी, सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। ठीक हो गया जी। उसने कहा है कि जी इसमें आप क्या करते हैं, स्टेप्स क्रिएट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए। तो आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए, अगर ये इसका काम है तो फिर फ्लो चार्ट का क्या काम है। फ्लो चार्ट में भी तो हम स्टेप्स बना रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, वो ये जितनी प्रॉब्लम है उसका वो ये हम इनपुट ले रहे हैं, तो ये हमने फार्मूला लगाया हुआ है जी, हमारे पास को आउटपुट आ रहा है। अच्छा जी, ये भी तो स्टेप वाइज हो रहा है। अब इसमें असल फ़र्क क्या है, इसमें और फ्लो चार्ट में फ़र्क क्या है कि क्या है जी, इट इज़ रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज। अब ये असल जो इसमें बात है वो ये है कि ये क्या है जी, ये आपका नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाता है। अब नेचुरल लैंग्वेज यहाँ पे इससे आप मुराद ये भी लिख सकते हैं, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको पता है इंटरनेशनल लेवल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। तो हमारे जो यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी लेवल में भी
कॉलेज लेवल में भी हमारे इंग्लिश में ही वो हमें पढ़ाया जाता है। तो इससे मुराद ये होगा कि ये जो प्रोग्राम है हम लोगों ने क्या करना होता है, ये जो कुछ भी है, ये स्टेप्स किस में हमने लिखने होते हैं जी, सिंपल इंग्लिश की लाइंस में कुछ लिखने होता है। ये मैंने आपको बताया था पिक्टोरियल, ये क्या है जी, आपका एक ये शेप्स बनी हुई हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, वहाँ यहाँ पे शेप्स नहीं, हमने अपनी लैंग्वेज के अंदर, यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज है या उर्दू है, उसमें हमने क्या करना होता है, ये जो स्टेप्स यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने स्टार्ट को, यहाँ पे हमने उसी तरह ही क्या करना होता है, उसी तरह स्टेप्स के अंदर ये चीज़ें लिखनी होती हैं। इसी तरह यहाँ पे हम लोगों ने, हमें पता है ये किसका सिंबल है, ये इनपुट और आउटपुट का आपको पता है सिंबल एक जैसे, वहाँ पे हमने सिंबल नहीं बनाना होता, वहाँ पे हमने क्या करना होता है, सिंबल इनपुट लिखना होता है। अच्छा, इसके बारे में हम लोग और देखते हैं जी। अच्छा जी, इसमें जो नेक्स्ट इसमें बात आ रही है वो इसके रोल की आ रही है कि एल्गोरिदम का रोल क्या है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स में। हमने क्योंकि आपको पता है इस चैप्टर का नाम ही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप है, तो इसका मतलब है कि जो एल्गोरिदम्स हम लोग बनाएंगे उससे हमने कोई प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी, स्टेप वाइज होंगे होंगे लेकिन हमने प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी। अब इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि मैंने आपको बताया कि जब आपने कोई प्रोग्राम बनाना होता है तो सबसे पहले डिज़ाइनर क्या करता है कि उसके रिगार्डिंग कोई फ़्लो चार्ट बना लेता है। क्योंकि मैंने आपको कहा कि आपने कोई प्रोग्राम बनाना, जब आपको कोई टास्क दिया जाए कि आपने ऐसा प्रोग्राम बनाना है, जैसे हम लोगों ने क्या किया था कि सेल्सियस का प्रोग्राम बनाना, तो आप ये नहीं करते कि डायरेक्ट कोई आईडीई खोल ली, यानी कि जिसमें आप प्रोग्राम लिखते हैं, तो आपने उसमें कोडिंग शुरू कर दी। तो उसमें क्या होगा कि आपको बार बार एरर आते रहेंगे, कुछ स्टेप्स आप भूल जाएंगे, फिर आप दोबारा उसको डिलीट करेंगे, फिर दोबारा वापस आएंगे, फिर आप आगे चलेंगे, फिर आपको याद आएगा कि आपके पास ये स्टेप तो रह गया, फिर आप वापस आएंगे। तो उससे पहले क्या होता है कि आप पूरा सिनेरियो जो है वो फ्लो चार्ट में बना लेते हैं। अब जब आपका ये भी हो जाए, अब इसको मज़ीद आसान बनाने के लिए फिर क्या किया जाता है कि इसी को ईजी होके नेचुरल लैंग्वेज में लिख लिया जाता है। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने लिख लिया। यूजुअली यही होता है कि डिज़ाइनर पहले फ़्लो चार्ट बनाता है, सबसे पहले वो उसका फ़्लो चार्ट बना लेते हैं, उसके बाद उससे उस फ़्लो चार्ट को एनकोड करते हैं, उससे ट्रांसलेट करते हैं नेचुरल लैंग्वेज के अंदर। अब इस फ़्लो चार्ट बनाने के लिए तो हमारे पास कुछ सिंबल थे, ये थे जैसे फ्लो लाइन है, टर्मिनल है, प्रोसेस है, डिसीजन है, इनपुट आउटपुट है, कनेक्टर है। तो उसमें भी जिसका मतलब नेचुरल लैंग्वेज में लिखना है तो उसमें हम शेप्स भी बनाएंगे, उसके लिए कुछ ऐसे अल्फाज यूज़ करेंगे जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज में से होते हैं। तो ये इजी इतनी मुश्किल नहीं है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। हम लोग साइड बाय साइड पे करके ये हम लोग देखें जी। अच्छा, तो हम क्या करते हैं उसके लिए स्टेप्स देख लेते हैं कि आप एल्गोरिदम जो, जैसे फ्लो चार्ट बनाने के लिए सिंबल्स हैं, वहाँ नेचुरल लैंग्वेज में आपने एल्गोरिदम लिखने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करेंगे, जो इनका जो इनके लिए इनका अल्टरनेटिव होगा, जो इसकी जगह हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें से फ्लो लाइन के लिए कोई भी वर्ड यूज़ नहीं होगा, ये मैं आगे आपको बताता हूँ। आपको पता है कि आप जब कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं उसे। ये सिंबल भी आपको नज़र आ रहा हो, उसका इसकी शेप भी नज़र आ रही है। अब यहाँ पे आपका क्या है जी, उसके लिए उस शेप के लिए, क्योंकि आप पहले शेप बनाते हैं, अगर ये मैंने स्टार्ट ना लिखा हो, आपको अगर आपको फ्लो चार्ट के सिंबल आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये सर ने किसका सिंबल लगाया हुआ। आपको पता होगा कि ये स्टार्ट या एंडिंग के लिए, मैंने आपको बताया स्टार्ट और एंडिंग के लिए यही सिंबल यूज़ होता है। अच्छा जी, इस शेप की जगह हम लोगों ने यहाँ पे ये लिख लेना। आपको पता है कि इनपुट और आउटपुट का सिंबल फ्लो चार्ट के अंदर सेम है, ऐसे ही है। तो जहाँ पे हम लोगों ने इनपुट लिखनी होगी, जहाँ पे इनपुट का सिंबल आना होगा, जब एल्गोरिदम उसका बनाएंगे उससे पहले ये लिख लेंगे। आगे हम छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, फिर आपको समझ आएगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारा क्या आता है जी, एक सेट। इससे क्या मराद है कि हम किसी जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, तो उसके अंदर जो भी डेटा होता है उसको हम ये नाम देते हैं। ये आप जब आगे आएंगे फिर आपको समझ आती है।
अब ये जो है, ये आपको पता है इसके अंदर क्या हो रहा होता है कि आपका कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहा होता है। तो हम लोग उसको देखते हैं। इससे पहले मैं आपको एक और बता दूं चीज़, में भी वो शायद आपको, क्योंकि ये तो प्रोसेस हो रहा है, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। आप में भी याद होगा डिसीजन मेकिंग वाला। डिसीजन मेकिंग आपको याद है, इसमें नहीं है लेकिन मैंने आपको बताया था बुक में से आपको चेक करना है, जिसका सिंबल ये है। और मैंने इसके रिगार्डिंग आपको प्रोग्राम बना के भी सिखाया था। तो उसकी जगह डिसीजन मेकिंग मैंने आपको क्या कहा था कि ये इफ़ और एल्स होता है, यानी येस और नो। तो कंप्यूटर की फील्ड में ये इफ़ एल्स कहलाता है। तो ये किसका मुतरादिफ है? डिसीजन मेकिंग के लिए। उसके बाद जो हमारा आता है वो आपका आ जाएगा गो टू का। अच्छा, गो टू ज़्यादातर आपका यूज़ किस में होता है? आपका जब लूप्स यूज़ होती हैं। लूप्स आपका क्या होता है कि आपने कोई टास्क एक जो है वो बार बार परफॉर्म करना है। अब देखें, इसमें डिसीजन मेकिंग है कि या तो यस हो या फिर नो, दो ही चीज़ें, या यस और नो। बुलियन भी इसे कहते हैं, इफ एल्स भी कहते हैं इसे कंप्यूटर फील्ड में। ये आपका यूज़ होगा लूप्स में, जो एक काम रेपिटेशन, जिस काम की रेपिटेशन होगी वो उसके लिए यूज़ होता है। अच्छा, उसके बाद मैंने एक आपको पता है कि इनपुट और आउटपुट के लिए यहाँ पे सिंपल यही यूज़ होते हैं शेप्स, लेकिन यहाँ पे हम लोग जब आउटपुट होने लगेगा तो उससे पहले ये लिखेंगे। और आपको पता है कि फ़्लो चार्ट में स्टार्ट और एंड के लिए हमने लिखना होता है हर फ़्लो चार्ट में। तो यहाँ पे एंडिंग के लिए हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। अच्छा जी, ये चीज़ें तो हम लोग देखें। अब ना हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोगों ने फ़्लो चार्ट वो ये बनाया हुआ था, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसका एल्गोरिदम बना लेते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाए कि ये कैसे एल्गोरिदम लिखा जाता है। ठीक हो गई। अच्छा जी, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, स्टेप हमारा 1 होता है जिसमें हम लिखते हैं। आपको पता है कि फ़्लो चार्ट बनाने स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले उसे स्टार्ट किया था। आपको इस चीज़ का आइडिया, मैं इससे बचने के लिए काम करता हूँ कि मैं जो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि एक लिस्ट बना लेता हूँ। अच्छा जी, उसमें डिफाइन नंबर फॉर्मेट हम लोग कर लेते हैं। स्टेप ये लीजिए, ये देखें, ये मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया। बेशक इसको आप इसको 1 को कंसिडर ना करें, तो बल्कि हम इसको दोबारा से मिटा के, ये ना आप लोगों के लिए प्रॉब्लम आ जाए। अच्छा जी, ये लीजिए। अब आपने सबसे पहले स्टेप लिखना है। आपको पता है कि जिस हम उसमें क्या करते हैं, जब फ्लो चार्ट लिखते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये आपका स्टेप 1 होगा। उसके बाद आपको पता है कि हम लोगों ने क्या किया था, इनपुट ली थी यूज़र से, क्योंकि यूज़र ने कुछ वैल्यू पुट करनी है नंबर में जो सेल्सियस का है, तो फिर ही हमारा वो उसने कन्वर्ट करना है। अब हमें पता कि हमने क्या करना है, इनपुट लेनी है। तो हमने इनपुट को एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद क्या हमने इनपुट लेनी है जी, वो क्या होगा कि नंबर ही होगा, आपको पता है। और वो किस में है जी, हमने पता कि हमने सेल्सियस के अंदर वो इनपुट ली। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपको नज़र आ रहा है कि ये सिंबल है, इससे मुराद क्या है कि हमने वहाँ पे ये देखा था। सॉरी, स्पेलिंग के लिए मुझसे स्पेलिंग बार बार मिस्टेक हो जाती है, इसके लिए माजरत। अच्छा, अब ये इसको असल में वो कह रहा है इससे कैपिटल कर लो, तो यहाँ पे हमें नीड नहीं है। अब उसके बाद आपको बताइए, यहाँ पे ये प्रोसेस का सिंबल है, ये वाला। और प्रोसेस के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं सेट। सेट के बाद यहाँ पे अब ये फार्मूला तो हम लोगों ने यूज़ करना ही करना है, लेकिन हमने यहाँ पे ये भी बताना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ
और ये हमें बार बार यही कह रहा है। अच्छा जी, हमने क्या करना है अब ये जो सिर्फ इसी एफ़ का कह रहा है कि आप इसे कैपिटल में लिखें। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया कि जो फार्मूला है यहाँ पे मैं उसी तरह लिख रहा हूँ, बुक में किसी और तरह लिखा हुआ है कि ये देखें। उसके बाद आपका क्या होना है 5 और फिर इस सब के साथ ये फार्मूला, ये आपको नज़र आ रहा है ये फार्मूला, ये यहाँ पे क्योंकि माइनस लिख के नीचे नहीं लिखा आ रहा है तो इसलिए मैंने इसको साइड पे करके लिख लिया। तो ये इस तरह कंप्यूटर के फील्ड में लिखा जाता है। ठीक हो गया, ये आपका हो गया जी प्रोसेस वाला कि आपका प्रोसेस क्या होना। अब उसके बाद आपको पता है कि आपके पास आउटपुट आती है, हमारे पास ये आउटपुट है। अब इसमें ना हमारी डिसीजन मेकिंग यूज़ हो रही और ना लूप्स यूज़ हो रही हैं, तो ये दोनों चीज़ें इसमें नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट हमारी कौन सी आउटपुट, तो हम लोगों ने पहले आउटपुट लिख दिया। आउटपुट हमारी किस में आएगी, हमारी आउटपुट आएगी फ़ारेनहाइट के अंदर। सही हो गया जी। तो अब ये देखें यहाँ पे ये सेम एज इट इज़ आ रहा है। उसके बाद हमारा क्या आता है जी, सिंपल एंड, जिस तरह ये आ रहा है। स्टार्ट देखें ये भी सेम हो रहा है, एंड देखें ये भी स्टेप में सेम हो रहा है। देखिए यहाँ पे हमने इनपुट यानी कि नंबर लिया हुआ था, ये सिंबल शो करके बताया था कि ये करना है। यहाँ पे हमने कहा जी हमें इनपुट चाहिए नंबर है जो क्या है सेल्सियस में होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे फार्मूला सिंपल लिखा हुआ था जो प्रोसेस का, यहाँ हमने बताया कि जी ये फ़ारेनहाइट का जो है सेल्सियस में करने के लिए फार्मूला। ठीक है, फ़ारेनहाइट जो आपका हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होना है, जब ये फार्मूला परफॉर्म हो जाएगा तो कोई रिज़ल्ट आएगा, वो रिज़ल्ट आपकी क्या होगी, आपकी आउटपुट होगी जैसे ये आ रहा, और किस में होगा फ़ारेनहाइट के अंदर होगा। तो उसके बाद जब आपको ये मिल गया तो एंड हो गया। उसके अंदर बुक के अंदर उसने कहा हुआ है कि आप पहले सेल्सियस से फ़ारेनहाइट फाइंड करें और फिर एक और बनाएं जिसमें फ़ारेनहाइट के वैल्यू पुट करें और आपका सेल्सियस आए। तो उसने नेक्स्ट स्टेप उसमें आगे और किया हुआ कि अब फिर आप वही करेंगे जी, आपने इनपुट एक लिया जैसे ये आ रहा है, इसके बाद एंड नहीं आ रहा, इसमें क्या आ रहा है कि फिर आप इनपुट ले रहे हैं और इनपुट के अंदर आपका नंबर होगा और वो नंबर आपका फ़ारेनहाइट होगा। उसके बाद फिर आपका क्या हो जी, आपने फार्मूला लिखना है और फिर जाके आपका आउटपुट क्या आएगा। इस दफ़ा में आपका आउटपुट फ़ारेनहाइट आया, उसमें फिर क्या आपका आएगा आउटपुट सेल्सियस आएगा, और सबसे एंड में आपका ये आखिर में ये एंड आ जाए। तो ये क्या है कि आपने नेचुरल लैंग्वेज के अंदर आपने एक एल्गोरिदम लिख लिया, आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख ली नेचुरल लैंग्वेज के अंदर जो आपके लिए इजी हो गया कोई प्रोग्राम लिखना। उम्मीद है बच्चों आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ सकता है।